औरतों के लिए यूजुअली जो इट्स मोर ऑफ इमोशनल. यू मस्ट हैव सीन व्हेन वी आर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, we are so readily available for our partner or for our boyfriend or girlfriend, and we usually exchange our love notes, we exchange our feelings, we say I miss you, I love you, and we really want to solve each other's problems, and we are readily available to share our sorrows and burdens. But when it comes to your own partner, your life partner, this is not there. आप उस बंदे को, यानी आप उसको आई लव यू कहना नहीं पसंद करते, आप उसके साथ जो है वो मिस यू कहना उसको पसंद नहीं करते, आप टाइम नहीं निकालते. औरतों को ये चीज़ें चाहिए, ये औरत की नीड है, ये नीड है, ये नीड है. मैं रीइंफोर्स कर रही हूँ कि इमोशनल कनेक्शन औरत की नीड है. जो औरत अपने शोहर के साथ इमोशनली कनेक्टेड होती है, इमोशनली सेटिस्फाइड होती है, उसके लिए उसके घर से ज्यादा जन्नत कोई नहीं होती. मगर जो औरत इमोशनली डिस्कनेक्टेड होती है, इमोशनली पेन में होती है, उससे ज्यादा वर्स उसके लिए जिंदगी में कोई चीज नहीं होती. यू मस्ट हैव सीन वुमन फेस. आपको नजर आता है कि उनके पार्टनर से उनको कैसा रखा हुआ, और उनके चेहरे से ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं. योर वुमन इज योर मिरर एक्चुअली. आपकी औरत जो है, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी. और अगर वो सैड है तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट वाटरिंग हर विद द इमोशंस. और औरत के लिए मोहब्बत का इजहार, इज्जत का इजहार बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड जब उसको वो नहीं मिलता, शी गोज आउट. या फिर वो अपनी औलाद में उसको ढूंढती है, फिर वो अपनी औलाद के साथ इतना ज्यादा वो बिजी हो जाती है कि दैट शी डज नॉट बॉदर आइदर यू एग्जिस्ट और नॉट, यू आर देयर जस्ट फॉर और उसमें अपने मसाइल हैं, उसके अपनी, वो अपनी चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है. एंड देन यू फील लाइक ओ आई एम बीइंग लेफ्ट अलोन, और मुझे अटेंड नहीं किया जाता, ये लोनलीनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी. सो इट्स योर मिस्टेक बेसिकली दैट यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर वुमन. आप सिंपल सी चीजें, औरतों को प्यार चाहिए, तवज्जो चाहिए और केयर चाहिए. दैट इज इट. अगर आप उसको ये प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा ही होगा औरतें क्या क्या बर्दाश्त नहीं करती. Exactly. औरतें हर तरह का अब्यूज बर्दाश्त करती हैं, फिजिकल, वर्बल, मनी मैटर्स जो होते हैं. औरतें एडिक्ट्स के साथ रहती हैं, औरतें एक नार्सिसिस्टिक के साथ रहती हैं, औरतें एक ऐसे बंदे के साथ रहती हैं जो उनको बिल्कुल भूखा रखता है, वो रहती हैं. बिकॉज अ वुमन नेवर वांट्स टू ब्रेक हर होम. वो हर मैक्सिमम कोशिश करती है, इंस्टिंक्ट में, नर्चर में है कि हर तरह से. लेकिन जब उसके लिए बस हो जाती है, व्हेन इट्स द टर्न ऑफ, फिर आप उसको ऑन नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. मुझे इसी के ऊपर याद आ रहा है, आई वाज हैविंग अ क्लाइंट जो कि जिनकी शादी को 33 इयर्स हो चुके हैं. ड्यूरिंग दैट 33 इयर्स, अब आदमी का आप अकाउंट लेंगे तो उसने कहा सारी जिंदगी इतना अच्छा रहे, इतनी अच्छी मैंने इसकी कौन सी जरूरत नहीं पूरी की, मैंने इसको पैसा खिलाया, हर तरह की सहूलत दी, घर में नौकर चाकर फलाना हर चीज हुई, बच्चों को अच्छी जगहों पे पढ़ाया. ये कहती है 33 साल ये खुशी नहीं रही मेरे साथ. Exactly this was the account, and the female was कि yes, इसने सब कुछ दिया, मगर इसने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, इसने मुझे कभी मेरी ये लिबर्टी नहीं दी कि मैं अपनी मर्जी से कोई चीज कर सकूं. इसने मेरे ऊपर हमेशा टॉन्ट मारे. मुझे पैसा इसने दिया, खिलाया, बस. अब मैं यहाँ तक आ गई कि मैं इसको खुश नहीं कर पाई, ये बंदा मुझसे खुश नहीं हुआ, सो अब मेरी तरफ से ये फारिग है. यानी औरत इज, वो जब बंद हो जाती है ना, फिर आप उसको खोल नहीं सकते. Exactly. फिर वो ऐसी बंद होगी कि जैसे पत्थर भी आप कहेंगे वो फिर अल्फाज में निकलते, फिर साइलेंट हो जाता, वो बस खत्म हो जाती. और उसका अपना एक मैकेनिज्म है. और जब आपसे दूर होना शुरू होती है ना, वो सबसे पहले आपसे मेंटली डिटैच होती है. सबसे पहले मेंटली, फिर इमोशनली डिटैच होती है, फिर फिजिकल. और आदमी इससे थोड़ा सा रिवर्स चलता है. जब वो आपसे डिटैच होना चाहता है, वो सबसे पहले अपना बेड आपसे अलग करता है. अक्सर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में देखा होगा, मेन आर मोर इनटू दिस के वो अपना बेड फौरन अलग करना शुरू कर देंगे अपनी वाइफ्स के साथ जब वो दूसरे किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं. उनकी क्या रीजन होती है व्हाई मेन गेट इन्वॉल्वड इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? मेनली उनका सेक्सुअल डिजायर्स का पूरा ना होना, फिजिकल, उसके लिए फिजिकल मोर ऑफ, एंड देन इमोशनल. क्योंकि जब बीवी इन्वॉल्व हो गई, जब आपका टाइम था उसके साथ अपना ताल्लुक बनाने का, यू डिड नॉट अटेंड, अब वो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व है एंड यू आर ऑल अलोन. तो फिर जो है वो आपको बातचीत करने के लिए, आपकी चीज़ों को सुनने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा, एंड देन यू आर गोइंग आउट. तो ये बच्चों वाला टाइम जो है ना, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम. वही टाइम होता है व्हेन यू जस्ट लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, और फिर आप जो स्किप कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप को नॉर्मली.
तो वो सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडली उस पर फिर इमोशनल, आदमियों के लिए फिर सेकेंडली इमोशनल जो है वो है, और दैट इज़ वाई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आर मोर आउट देयर नाउ। एंड नॉर्मली आदमी जो है दे विल बी, इट स्टार्ट फ्रॉम देयर फिजिकलिटी, एंड देन वो यानी सबसे पहले जो है उनका जिस तरह से मैंने कहा कि औरत मेंटली डिटैच करती है, आदमी सबसे आखिर पे मेंटली डिटैच करता है आपसे। वो सबसे पहले जो है वो आपसे फिजिकली डिटैच हो जाएगा, क्योंकि अब उसको कोई और अट्रैक्शन नज़र आ गई है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए कोई और बंदा है जिसकी आवाज़ से भी वो एक्साइटेड हो सकता है। आपकी आवाज़ उसको जो है ना वो चीखना चलाना लगेगी, वो उतनी सूदिंग नहीं होती। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स।